जय हिंद छात्रों। वर्ग 10th के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए, यह ऑब्जेक्टिव सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लगभग 34-35 क्वेश्चन हैं, सभी को देखेंगे। आइए, अगर आप 50 में 50 मार्क्स पाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर में, कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं हो, आप इस वीडियो से जुड़िए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त का भी 50 में 50 नंबर चला है ऑब्जेक्टिव में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो पूछ रहा है कौन परिमेय है। आपको पता होना चाहिए जितने भी रूट अंडर वाले होते हैं, जिसका रूट का अंदर है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो होता है अपरिमेय, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो हो जाता है परिमेय। तो इसी के साथ में पूछ रहा है कौन परिमेय है। तो जब पूछ रहा है कौन परिमेय है तो कौन होगा कि आपका √3 अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो अपरिमेय ही रहेगा, यो अपरिमेय है, यो अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। यानी जब 2 बचेगा तो 2 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। √2 एक संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। काहे कि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 3 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय है भाई? यहाँ देखिए 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3, परिमेय हो गया, काहे कि वर्गमूल निकल गया। 81 का वर्गमूल निकल गया 9। यहाँ देखिए 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, इसका भी वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका भी निकल जा रहा है, इसका भी निकल जा रहा है। इसका निकलेगा। इसको आप 2.5 को 25 मत समझिएगा, यह 2.5 है, ऐसा मत समझिए 2.5 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.5। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय में। अब देखेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अलग है? अलग की बात कह रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन सी कैसी संख्या है। 3/5 परिमेय संख्या, 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, और ये भी परिमेय संख्या हो गया। 25/9 परिमेय है। यानी आपके पास 3 गो परिमेय है। हाई क्या है? अपरिमेय है। यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। 5वां देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय है? तो पाई कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। √7 अपरिमेय। यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, यानी क्या हो गया? यह हो गया परिमेय। काहे कि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हयो अपरिमेय, हयो अपरिमेय, हयो अपरिमेय। तो पूछ रहा है परिमेय, तो परिमेय कौन होगा? ये होगा सी नंबर ऑप्शन। 6 नंबर देखिए। √5 एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। यानी प्राकृत संख्या कौन होता है? जो 1 से शुरुआत होता है। तो हम रख लेते हैं रूट के अंदर में, तो n के जब रखेंगे 1, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, वो प्राकृत संख्या हो गया। n के जब रखेंगे 2, तो अपरिमेय संख्या हो गया। काहे कि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। रखेंगे 3 तो अपरिमेय संख्या हो गया। रखेंगे 4 तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो प्राकृत संख्या हो जाएगा। काहे कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √4 रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसका वर्गमूल 2, यानी प्राकृत संख्या। हम देख रहे हैं कि कभी प्राकृत संख्या आ रहा है और कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वां नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 2 तथा 2.5 के बीच में आना चाहिए। आपको पता है √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। यानी रूट के अंदर 9 से तन को बढ़ेंगे, अगर 10 होगा तो 3 दशमलव कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है। अब 11 है तो 9 से तो 2 को ज्यादा है, यानी 3 दशमलव और कुछ भी आएगा। तो जो 3 दशमलव कुछ और आएगा वह 2.5 से ज्यादा हो गया, यानी इहो नहीं होगा।
यहां देखिए यह है रूट अंडर 2.25। तो रूट अंडर 2.25 है तो 4 का वर्गमूल होता है 2। यहां पर यह है रूट के अंदर 2 है यानी इसका वर्गमूल और कम हो जाएगा यानी इहो नहीं होगा। जब 11 2.5 से बाहर की बात है तो रूट 12.5 भी बाहर की बात हो जाएगा, ज्यादा है तो इहो नहीं होगा। यानी रूट 5 4 का वर्गमूल होता है 2, आई है 5 यानी 2 से दशमलव से और थोड़ा सा ज्यादा होगा जो 2 तथा 2.5 के बीच में आएगा यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, संख्या रेखा इन नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। आइए अब 10 नंबर, संख्या संख्या 23.43 के ऊपर रेकरिंग है को पी बटा क्यू के रूप में, जहां पी कमा क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया जा सकता है। आइए इसको बनाते हैं। 23.43 23.43 के ऊपर रेकरिंग है तो 23.43 हट जाएगा। 23 4 3 कई पर रेकरिंग है? 2 पर तो 2 गो 9 कितना पर रेकरिंग नहीं है? 23 पर 23 घटा देंगे तो क्या हो जाता है देख लीजिए, जितना पर रेकरिंग उतना नीचे 9 रहेगा और जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना घटा देंगे तो 23 पर नहीं है 23 घटा देंगे और दशमलव खत्म हो जाता है। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 23 20/99 यानी 23 20 जब 99 हो गया तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन हो गया? या 11 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत आता है और एग्जाम के अंदर में आदमी रहता है प्रेशर में, तेजी में पढ़ा कौन अपरिमेय है, 10 अपरिमेय है, मार देगा टिक, आगे भाग जाएगा तेजी में। इसलिए तेजी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, माइंड को अस्थिर रखना है, तबे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में बन पाएगा बढ़िया से। अपरिमेय नहीं है यानी अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। तो रूट 10 क्या है? अपरिमेय है। रूट 24 अपरिमेय है, काहे कि 10 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा और 121 का वर्गमूल 11 होता है यानी अपरिमेय यही नहीं है, बाकी सब अपरिमेय है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? वही वाला बात, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9 यानी परिमेय हो गया, वर्गमूल निकल गया। इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा यानी आपका ई क्या है? अपरिमेय। 21/35 अपरिमेय, अपरिमेय और अपरिमेय नहीं है यानी है एगो नहीं है, काहे कि इन दोनों का वर्गमूल निकल जा रहा है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आइए थोड़ा और इधर कर देते हैं, हम रहेंगे बीच में। कौन अपरिमेय? ये तो हो गया। कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है? अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। यहाँ पर क्या है? रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा यानी क्या बचेगा? 2। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए 14, रूट 3 एक संख्या है, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, काहे कि रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। आइए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 15 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? यहाँ भी अपरिमेय नहीं यानी कौन परिमेय है? तो पाई अपरिमेय, रूट 7 अपरिमेय, 2/5 रूट अंडर 2/√5 यो का है? अपरिमेय। हई का है? नहीं है। काहे नहीं है देख लेते हैं। 3√75/√48, देखिए यहाँ पे 3√75/√48, 3 आप 75 को लिख सकते हैं हम रूट 3 गुना
√25। अब बाटा में इसको लिखेंगे √3 गुना √16। तो √3 से यहाँ का होगा, √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। √25 का वर्गमूल 5 और √16 का वर्गमूल 4, यानी 5 15/4, जो क्या हो गया, परिमेय हो गया। और हमसे यही पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन परिमेय है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखेंगे 16, π/3 क्या है। जब पाई अपरिमेय है तो अपरिमेय में कोई भी किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, गुना करेंगे, सब क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है कि पूछ रहा है। यानी अब देखिए √17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी यही हो गया अपरिमेय। काहे कि यहाँ देखिए 100 का वर्गमूल 10, 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, यानी सबका निकल जा रहा है, केवल एगो इसी का नहीं निकलेगा, यानी √17 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, कौन परिमेय पूछ रहा है। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म, अब 5 × 50, यानी यहाँ बचेगा √1 1/10, 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी अपरिमेय। √32 अपरिमेय, हई अपरिमेय में जोड़ेंगे, घटाएंगे, अपरिमेय। अकर परिमेय संख्या तो हई यह होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 आ 144 का वर्गमूल 12, यानी यह होगा परिमेय। 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है, वो चाहे 1 करोड़ का ही नहीं रहेगा। अगर 1 करोड़ के पावर में रहेगा 0 तो उसका मान होता है 1, यानी 8 के पावर में 0 1 और गुना 2 के पावर में 0 1, तो 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 देखेंगे 20, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। इसमें पूछ रहा है कौन परिमेय है, तो क्या होगा, √25 परिमेय है, काहे कि इसका वर्गमूल 5 होता है। और भी देख के समझ लेते हैं, √5 वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। 1/2 √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, इन सब अपरिमेय। एगो है यह परिमेय, काहे कि √25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए यह वर्गमूल यह हो जाएगा परिमेय। हमारी थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए आवाज थोड़ा सही नहीं जा रहा होगा, सर्दी हो गया है, सर्दी बुखार टाइप का मिजाज है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय के पूछ रहा है, तो यह √16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, परिमेय हो गया। यहाँ देखिए √5 2 को जब √5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी परिमेय हो गया। हयो परिमेय, यानी हई देखिए 9 × 3 = 27, यानी 1/3 और रहेगा रूट में, तो यानी √3 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी यही क्या हो गया, अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 22, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ फिर नहीं वाला बात आ गया, नहीं है, अपरिमेय नहीं, यानी क्या है, परिमेय है। हई अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, हई नहीं है, काहे कि यहाँ 12 को लिख सकते हैं √3 गुना √4, अब बाटा में √3, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर हई √3 कट जाएगा, तो क्या है, √4, और √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, यानी जब √4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, यानी क्या हो गया, वो परिमेय हो गया, यानी अपरिमेय नहीं है। अब देखिए आगे 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी कौन परिमेय है, हयो अपरिमेय, यहाँ पर हयो अपरिमेय, हयो अपरिमेय, अपरिमेय पूछ रहा है, तो हई होगा परिमेय, काहे कि 10 तो हई है, हई जो √100 है, तो 100 का भी वर्गमूल निकल जाएगा 10, यानी 10 + 10 = 20, यानी हो गया परिमेय। 24, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, कैसी होती है, वास्तविक परिमेय संख्या ना, तो परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है।
ऐसा कंफ्यूजन नहीं लाना है कि पाई का मान होता है 22/7 और पाई होता है अपरिमेय, तो 22/7 भी होगा अपरिमेय, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान होता है 3.14 और उसके बाद दशमलव में बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी इसीलिए पाई होता है अपरिमेय। अब 22/7 है, यह 3.14 का सन्निकट मान है, यानी निकटतम मान है, और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 22/7 हम लोग रखते हैं, इसलिए 22/7 क्या है, परिमेय है। अब आइए 26 नंबर, √81/2 है, कैसी संख्या है, क्या है कि √81 का वर्गमूल होगा 9 और बटा में 2, क्या हो जाएगा, परिमेय। 27, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होती है। जब अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे क्या होगा, अपरिमेय होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय है पूछ रहा है, तो यहां होगा देखिए √64 और √36 जोड़ेंगे तो रूट अंडर होगा 100 का वर्गमूल 10, और 49 जोड़ेंगे तो रूट अंडर होगा 98, नहीं निकलेगा। 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50, नहीं निकलेगा। 36 72, नहीं निकलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 49 के वर्गमूल 7, 49 के वर्गमूल 7, 7 7 14, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 5 5 10, 36 के वर्गमूल 6 और 36 के वर्गमूल 6, 6 6 12, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या रूट के अंदर में जोड़ है तो पहले जोड़ेंगे अब बाद में निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ पर देख लीजिए पूछ रहा है कौन परिमेय है, तो है क्या है, परिमेय है। क्या है कि √100 का वर्गमूल 10 होता है, यहाँ ना 98 का नहीं होगा, 50 72 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह सब संख्याएं अपरिमेय है। अब पूछ रहा है परिमेय, यानी ए होगा। दो अपरिमेय संख्या 3√5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है एक। आइए गुणा करके देख लेते हैं। 3√5, 3√5 ऐसे है, 3 जोड़ √5 और 3 - √5 का गुना करना है। कैसे होगा, एक बार इससे इसमें होगा, 3 3 का 9, एक बार इसी से इसमें होगा, ऐसे कर लेते हैं सबसे बढ़िया। a + b a - b, तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -5 क्या हो जाएगा 4। वैसे भी हो जाता है, गुना करने पर थोड़ा लंबा होता, लेकिन तो 4 क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो यानी आपका कैसी संख्या हो जाएगी, इसका परिमेय हो जाएगा, यह परिमेय होगा। अब देखेंगे 30 देखते हैं। √64/81 प्लस √16/9 है, तो 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9 जोड़ 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। अब ये भी परिमेय ये भी परिमेय, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। 31, दो अपरिमेय संख्या 3√6, 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। आइए गुना कर लेते हैं। 3 + √6 और 3 - √5, इसमें तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें गुना होगा। 3 3 का 9, एक बार इसी से इसमें गुना होगा, प्लस माइनस माइनस 3√5, एक बार इससे गुना होगा, प्लस 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 3√6, एक बार इससे इसमें गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √30। अब देखिए आप यहाँ पर देख लेते हैं, हयो अपरिमेय, हयो अपरिमेय, हयो अपरिमेय। अब अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे क्या ऐसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगा। बत्तीस √10 गुना √15 संख्या है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, √150 और 150 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी अपरिमेय। 2.13, 2 3 3 4 3 है, यानी रिपीटेशन दिख नहीं रहा, हमेशा एक बढ़ते जा रहा है और यह अनंत तक जा रहा है, देख रहे हैं डॉट 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 है, यानी अपरिमेय संख्या। 34 देखिए, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या
होती है। तो बोला हूँ अपरिमेय में गुना भी करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, सब क्या आएगा? अपरिमेय। इस तरीके से हम 1.4 के टोटल 34 क्वेश्चन थे, सबको सॉल्व किया। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव 50 में 50 लाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि आपके दोस्त भी 50 में 50 ला ले। जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है उनके पास इस वीडियो जरूर भेज दीजिए कि भाई देख लो, 2-4 महीने एग्जाम बचल है, आराम से इस वीडियो को देख लो और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। इससे तुम्हारा तैयारी हो जाएगी, जिससे तुम्हारा कम से कम तुम जब 50 इधर चला आएगा तो सब्जेक्टिव में 5-10 नंबर चला आएगा, आराम से फर्स्ट डिवीजन चला आएगा। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना बढ़िया है, अगर उधर थ्योरी में अच्छा लाते हैं, इधर 50 में 50 मैं दे दूंगा तो आप अच्छा नंबर ला लेंगे, 95, 98, 100 में ला सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। यह वीडियो लगातार शाम को 5 बजे मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। डेली शाम को 5 बजे यह वीडियो कंटिन्यू में एकदम डेली वे में आएगा, संडे हो या मंडे डेली वीडियो आएगा। हाँ, एक छठ जो है, छठ के दिन 2 दिन वीडियो नहीं आएगा, एक शाम घाटे, एक दिन सवेरे घाटे, यानी 2 दिन छठ होता है, 2 दिन वीडियो नहीं आएगा। बाकी डेली आपको शाम को 5 बजे मेरा वीडियो आपको मिलता रहेगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, जब शाम को जैसे ही 5 बजेगा आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। और मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। धन्यवाद।